नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग के वर्णन और कथा सब शिव पुराण में वर्णन है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग का कथा इस प्रकार है। भीम नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस को जब पता चला कि उसका पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने किया है, तब से वह राक्षस ने निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्मा जी का कठोर तप करके बलशाली बनूंगा और सभी देवता को परास्त करूंगा। यह भीमा नाम के राक्षस कुंभकर्ण का पुत्र था। तब यह ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। तब उस राक्षस ने ब्रह्मा जी से बलशाली होने का वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने तथा वस्तु कह दिया। तब से वह राक्षस ने इतना वरदान पाते ही वह राक्षस ने सारा संसार में उपद्रव मचाने लगा। सभी देवता को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी परास्त कर दिया और सारा संसार में अपना अधिकार जमा लिया। सभी ब्राह्मण को कष्ट पहुँचाने लगा। सभी ब्राह्मण को पूजा यज्ञ हवन करने में बाधा पहुँचाने लगा। सभी मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाने लगा। सारा संसार में अधर्म ही अधर्म बढ़ गया और धर्म का लुप्त हो गया। तब सभी देवता बड़ा दुखी थे और सभी देवता भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से सभी कथा कह सुनाए। तब भगवान शंकर ने कहा, तुम जाकर मेरे भक्त सुदर्शन को जाकर मेरी शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने को कहो, तब मैं प्रकट होकर उस राक्षस का वध करूंगा। क्योंकि सुदर्शन जो राजा थे वे बड़ा ही शक्तिशाली राजा थे और उसका राज्य में कोई चीज का कमी नहीं था। उसका प्रजा सुखी था, उसका राज्य बहुत विशाल था। वह भगवान शंकर के भक्त थे और इस राक्षस ने उस राजा को जाकर उसका राज छीन लिया और परास्त कर दिया युद्ध में और उस राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। तब सभी देवता जाकर उस राजा को सभी बातें कही और उस राजा ने शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर की पूजा आराधना करने लगे। तभी राक्षस को सूचना मिली कि वह राजा भगवान शंकर की शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे हैं। तब उस राक्षस ने आकर कहा, मैं इस शिवलिंग को नष्ट कर दूंगा। इतना कहे और म्यान से तलवार खींची और खींचकर भगवान शंकर के शिवलिंग को खंडित करना चाहा। जैसे ही तलवार खींचकर शिवलिंग को खंडित करना चाहा, अभी शिवलिंग पर तलवार पहुंच भी नहीं पाया था कि भगवान शंकर शिवलिंग में से प्रकट हो गए और हुंकार मात्र से उस राक्षस का राख का ढेर कर दिया, भस्म कर दिया और बाकी के जितना सेना बचा था उसका भी सफाया कर दिया, उसका वध कर दिया। तब सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर और राजा सभी मिलकर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आपने प्रकट होकर इस दानवों का वध किया है, इसलिए सारा संसार इस दानव के उपद्रव से अब शांत हो गए और सारा संसार सुखी हो गए हैं। सभी देवता खुशी हो गए। अब आप इस शिवलिंग में निवास करें। तब भगवान शंकर ने कहा कि मैं भीम नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए मैं यहाँ भीमा शंकर के नाम से इस शिवलिंग में निवास करूँगा और इस शिवलिंग का नाम भीमा शंकर होगा, जो सारा संसार में भीमा शंकर के नाम से विख्यात होगा। और जो मनुष्य यहाँ आकर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेगा उसका समस्त इच्छा पूर्ण होगा
और वे हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शंकर उस राजा को मोक्ष प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। यह शिवलिंग महाराष्ट्र में के पुणे जिले में स्थित है। यह शिवलिंग के दर्शन मात्र से मनुष्य सब बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यह कथा था छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।